कहते हैं कि जब किसी आत्मा को बचपन से ही दुखों की पहाड़ झेलने की आदत पड़ जाए, रिश्तेदार और समाज ने निष्कासित कर दिया हो, भूख और प्यास मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हो, तो आत्मा रूपी इंसान परमात्मा का खास बन जाता है। वो इंसान जिंदगी के मोड़ पर एक लोकप्रिय, समृद्ध और सफल होता है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। वो एक ऐसा इतिहास बन जाता है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी के हर लोग पूछते हैं, सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, जिसे जानने व समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे ही महान आत्मा का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, जिसने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका जैसी महान ग्रंथों की रचना की है, जिसने भगवान राम के जन्म स्थान की एक्यूरेट जानकारी दी, पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी का अनुमान 500 वर्ष पहले दे दी दुनिया को। और वो महान इंसान है गोस्वामी तुलसीदास। अगर आज भगवान राम के जीवनी को हर एक आदमी जानता है तो उसका पूरा क्रेडिट गोस्वामी तुलसीदास को जाता है, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत में था। इसे समझ पाना एक आम आदमी के बस में नहीं। इसे सरल, आसान, तार्किक और हिंदी में बनाया तुलसीदास जी ने। संत कवि तुलसीदास जी का बचपन कांटों से भरा हुआ था। पैदा होने पर पिता ने घर से बाहर फेंक दिया, पड़ोसी और गांव वालों ने खाना तक नहीं दिया, समाज ने उन्हें अभागा, अशुभ, पनौती का उपनाम दिया। ये सच्ची कहानी 1532 ईस्वी की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव राजापुर में आत्माराम दुबे नामक एक व्यक्ति के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके मुंह में 32 दांत मौजूद रहते हैं। बच्चा के पैदा होने के तुरंत बाद माता हुलसी दुबे का देहांत हो जाता है। पत्नी की जुदाई को आत्माराम जी सहन नहीं कर पाते। दिन प्रतिदिन उन्हें गम के बादल घेर लेता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अब उस गांव के अंधविश्वासी लोग इन सब का टिकरा उस बच्चे पर फोड़ देते हैं। कहना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा ही अशुभ है, पनौती है, कुलक्षण है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, अब अपने बाप को भी निगलने वाला है। गांव वाले, रिश्तेदारों और समाज वालों के बहकावे में आकर पिता आत्माराम दुबे उस बच्चे को गंगा नदी में फेंकने का मन बना लेते हैं। मगर आत्माराम दुबे के घर की नौकरानी चुनिया उस बच्चे को चुपके से अपने घर ले जाती है। चुनिया के पति और सास उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, बच्चे को वापस करने को कहते हैं कि ये बच्चा अशुभ है, कुलक्षण है, पनौती है, अपनी माँ बाप की तरह ही हमारी जिंदगी भी नरक कर देगा। मगर चुनिया अपने जिद के सामने उन सबको झुका देती है और उस बच्चे को अपने घर पे रख लेती है और पालना शुरू करती है। उस बच्चे का नाम रखती है तुलसीदास। तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के होते हैं तो फिर एक बार किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। चुनिया को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे चुनिया की मृत्यु हो जाती है। चुनिया के पति को लगता है कि ये सब कुछ इस बच्चे के कारण हुआ है। चुनिया के पति 5 वर्ष के तुलसीदास को घर से बाहर निकाल देता है। तुलसीदास गांव के घर घर के दरवाजे पर जाते हैं अपनी पेट के भूख और प्यास मिटाने के लिए, मगर कोई भी शख्स ना उन्हें खाना देता है और ना ही पानी। पनौती समझकर हर कोई उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। रोते बिलखते वो बच्चा एक मंदिर में जा पहुंचता है, जहां गुरु नरहरिदास जी की नज़र उन पर पड़ती है और उन्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाते हैं और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देते हैं।